हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये जो आप ईरान के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर एक आइलैंड देख रहे हो, एक पिन पॉइंटेड लोकेशन है। इसके साइज पर मत जाना। दिस इज हिस्टोरिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली क्रूशियल। हिस्ट्री में अक्कमडीज के समय पर राजा डैरियस ने इस आइलैंड का यूज करने की कोशिश की थी। बाय द वे, हु वाज अक्कमडीज, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इम्पोर्टेंस के हिसाब से ईरान का 90% ऑयल का एक्सपोर्ट इस आइलैंड से होता है। क्या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस आइलैंड के आसपास ऑयल मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी पर्शियन गल्फ में ऑयल और गैस के रिसोर्सेज हैं। ईरान मल्टीपल जगहों से ऑयल को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर ऑयल वो लेकर जाता है। इस खर्ग आइलैंड के आसपास ऑयल टर्मिनल्स बने हुए हैं। ईरान का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल यही है। मतलब टर्मिनल मतलब कि ऑयल स्टोर भी होता है और फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के थ्रू यहाँ पर रिफाइनिंग भी होती है और उस ऑयल से केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स और ऑयल ईरान बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, और कभी अगर ईरान को जरूरत पड़ती है फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, तब ईरान यहाँ से अपने ऑयल टैंकर्स को उठाकर ऑयल को यूज भी कर सकता है। अब जब से ईरान ने इसराइल की तरफ 180 से ज्यादा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज किया, तब से ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग अपने सुप्रीम लीडर को एक सिक्योर लोकेशन में छुपा चुके हैं, और उसके साथ साथ इनको डर है इनकी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक होगा। तो पहले के समय पर जब इतने सारे टैंकर्स इस टर्मिनल्स के एंकरेज एरिया में छुपे रहते थे, ऑलरेडी फ्लोटिंग थे। एंकरेज एरिया वो एरिया होता है जहां पर शिप्स या वेसल्स आकर अपने आप को एंकर करते हैं किसी कोस्ट की तरफ, बिकॉज आपको पता होगा शिप्स में एंकर नाम का एक हुक भी होता है। आज वो एंकरेज एरिया कंप्लीटली खाली है। दिस इज नॉट मी सेइंग, ये कोई रैंडम इमेज नहीं है। ये सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला है बाय द हेल्प ऑफ हंटर ब्रूक, विच इज एन ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। नॉट जस्ट दिस, कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसी फर्म्स भी हैं जैसे इंटरनेशनल टैंकर ट्रैकिंग फर्म, जो टैंकर्स को ही ट्रैक करती हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि ईरानियन नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी ने अपने टैंकर्स को इस एरिया से हटा दिया। वैसे तो ईरान के टैंकर्स एक्सपर्ट हैं इन इवेडिंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैकिंग, क्योंकि आपको पता है 1979 जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन आया, तब से ही यूएस ने ईरान पर मल्टीपल सैंक्शंस लगा रखे। और 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया मैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम के अग्रीमेंट से बाहर निकलूंगा, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज को प्रमोट कर रहा है, तब से ईरान ने डिसाइड किया हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर ट्रंप ने अगले 3 साल तक ईरान पर मल्टीपल सैंक्शंस लगाए, जिसमें ऑयल के एक्सपोर्ट पर भी सैंक्शंस है। मतलब जो भी फर्म इन कंपनीज के साथ ऑयल एक्सपोर्ट के ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, ऑयल ईरान से इंपोर्ट करती है, उसके ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं। तो ऑफिशियली ईरान के टैंकर्स यहाँ पर वैसे तो दिखाई नहीं देते, सिर्फ सैटेलाइट से दिखाई देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स और ट्रैकर्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो वैसे तो ये एक्सपर्ट है, लेकिन सैटेलाइट से दिखाई दे सकती हैं। और इसराइल के पास सफिशिएंट कैपेबिलिटीज हैं, तो इसराइल आराम से इस एरिया पर कभी भी इस आइलैंड पर अटैक कर सकता था। एंड दैट्स वाई ईरान ने अपने रिसोर्सेज को यहाँ से हटा दिया। अब हम समझेंगे इसराइल ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ये अटैक कर सकते थे तो जिस दिन इनके ऊपर मिसाइल के अटेम्प्ट्स हुए, उसी दिन ये लोग अटैक कर देते, क्योंकि इनके रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, मोसाड इज इन्फिल्ट्रेटेड इनटू ईरान, जो बाहर भी न्यूज में आया है। इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैं आपके लिए एक वेबिनार लाने वाली हूँ ऑन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस 2025। 22 अक्टूबर 5 बजे होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जुड़ सकते हैं, ताकि आप हमारे फंड का फायदा उठा सकें। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो फॉर रजिस्टरिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और दिल्ली में रहते हो, तो आप करोल बाग के सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, एंड मुखर्जी नगर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम, एंड दिल्ली के बाहर प्रयागराज में विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहां पर आप क्लिक करके इंक्वायर कर सकते हो फॉर आर कोर्स विच इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसे सी सैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेल हो जाएगा। इसी के साथ साथ अन अकेडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। सो जिस लोकेशन से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहां उस लोकेशन को खाली कर दिया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर क्रूड ऑयल टर्मिनल है। ऑफशोर मतलब शोर के इस तरफ, ऑनशोर मतलब शोर पर, लैंड पर।
ऑफशोर मतलब सी बेस्ड लेकिन शोर के पास में, जैसे आप ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते होंगे। अब हम आते हैं क्यों इसराइल ने अभी तक अटैक नहीं किया, बिकॉज दिस एरिया इज इन्फेस्टेड विद सो मच ऑफ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। अगर ईरान के खर्ग आइलैंड पर अटैक होता तो आसपास कतर के एसेट्स, कुवैत के एसेट्स, सऊदी के एसेट्स पर भी अटैक हो सकता था। और ईरान ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि अगर आपने मेरे आइलैंड पर अटैक किया तो यहाँ जो सऊदी के एसेट्स हैं, जैसे यहाँ पर सऊदी के अलग अलग ऑयल टर्मिनल्स हैं जहाँ से ऑयल जाता है, कुछ यहाँ पर ऑयल इस पाइपलाइन से भी जाता है। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनल है रास तनूरा। यहाँ ईरान ने बोल दिया है कि अगर मेरे ऊपर अटैक होगा तो मैं अपने प्रॉक्सीज से सऊदी के रास तनूरा ऑयल टर्मिनल पर अटैक करवा दूंगा। अब अगर इस पर अटैक होता है तो सऊदी इंपैक्ट होगा, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है, इन्फ्लेशन आ सकता है। इनफैक्ट ईरान के अकेले अगर इस आइलैंड पर भी अटैक हो, बहुत सारी कंट्री ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करते, तब भी वर्ल्ड प्राइजेस 5% बढ़ सकते हैं ऑफ अ बैरल ऑफ ऑयल। और अगर सऊदी के रस तनूरा पर अटैक हो गया तब तो हैवक क्रिएट हो जाएगा। और फिर यूएस इंपैक्ट होगा, बिकॉज सऊदी यूएस का अलाई है, और इसलिए यूएस ने अभी तक इसराइल के ऊपर प्रेशर बना रखा है, भाई साहब यहाँ कुछ मत करना। हम जानते हैं ये ईरान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड योर हॉर्सेस, आपको हम मौका देंगे। एंड डेफिनेटली सीआईए मोसाड को मौका देने वाला है, बिकॉज यूएस कितना भी पब्लिक में बोल दे इसराइल हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस इसराइल के एक्शंस पर कुछ करता भी नहीं। सो ये दिखाता है दैट देयर इज अ गुड कॉप बैड कॉप टाइप ऑफ पॉलिसी गोइंग ऑन। बाकी दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये आप मेरे बारे में जान सकते हो। और साथ साथ ये क्यूआर कोड है, इस पर स्कैन कर सकते हो, और ये आप टेक्स्ट है, इसको भी टाइप कर सकते हो टेलीग्राम पर, या तो स्कैन कर लो, स्कैन नहीं हो रहा है तो इसको टाइप कर लो फॉर कनेक्टिंग टू टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस और जो भी आपको पूछना हो यूपीएससी के बारे में वो भी आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। अब भारत के लिए यहाँ पर क्या लर्निंग्स है, सबसे पहले मिनिमम ऑयल रिजर्व्स को बिल्ड करना। एक कंट्री के पास 3 महीने का मिनिमम अपने लिए ऑयल रिजर्व्स होना ही होना चाहिए। हमने अभी तक ऑयल रिजर्व्स बनाए हैं कुछ अलग अलग जगहों पे, मैंगलोर में है, पदुआ में, लेकिन इनको एक्सपैंड करना है और इनको मॉडर्नाइज करना है। जैसे ईरान ऑफशोर अपने लिए ऑयल स्टोरेज कर रखा है अराउंड खर्ग आइलैंड, वैसे हमें भी ऑफशोर ऑयल टर्मिनल्स को बिल्ड करना चाहिए। फिलहाल तक अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम अंडरग्राउंड कैविन्स और अंडरग्राउंड केव्स को यूज कर रहे हैं फॉर ऑयल स्टोरेज, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी कम लगता है बिल्डअप करने में और ऑफशोर ऑयल टर्मिनल को बिल्ड करने में ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन छोटे छोटे ऑफशोर ऑयल टर्मिनल फॉर रेडीमेड यूज ऑफ क्रूड ऑयल यहाँ पर हमें बनाने चाहिए एज अ स्ट्रैटेजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। और बाकी भारत अपने आप को इस पूरे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से ऑयल के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में सिक्योर करने के लिए क्या कर सकता है, आप लोग बताइएगा जरूर। लाइक शेयर कमेंट पीपल, थैंक यू सो मच।